नमः संस्कृताय मित्राणि। चलिए अपनी व्याकरण क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कारक प्रकरण शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? कारकम। कारक प्रकरण। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कारक किसको कहते हैं। तो जो कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कारक। अब कारक के जो चिन्ह हैं उनको कहते हैं हम कारक के लिए विभक्ति। अब हमें इनके लिए जैसे विभक्ति, विभक्ति। अब ये हमने बताया कि कारक किसको कहते हैं? जो कार्य करता है, यानी कि कर्ता को ही हम कारक कहते हैं। तो उसके लिए हमें विभक्ति चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो विभक्ति, कारक, चिन्ह। चिन्ह संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 6। लेकिन हिंदी में जो है 8 मानते हैं। संस्कृत में प्रथमा विभक्ति और संबोधन को कारक नहीं मानते, तो इसलिए संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6। संस्कृत में कारक, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। 6 होते हैं। तो विभक्ति, अब सबसे पहले विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। संबोधन को मिला करके 8, लेकिन वैसे विभक्ति हमारी होती हैं 7। तो 7 विभक्ति कौन कौन सी हैं? यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथमा। क्या लिखेंगे? प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति यानी कि प्रथमा विभक्ति कौन होती है? जो करता है, यानी कि जो कार्य करने वाला है। तो प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा? कर्ता। अब कर्ता किसको कहते हैं? जो कार्य करता है, उसको कहते हैं हम कर्ता। का चिन्ह होता है हमारा ने। क्या होगा? कर्ता ने। उसके बाद द्वितीया। कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा? कर्म। क्या होगा? कर्म। अब कर्म किसको कहते हैं? जिसकी सहायता से हम काम करते हैं उसको कहते हैं कर्ता ने कर्म को। कर्म को। तृतीया। अब कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीया। कौन सी विभक्ति? तृतीया। करण। करण। करण क्या होता है? जिसकी सहायता से, यानी कि से या के द्वारा। के द्वारा। चतुर्थी। क्या? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान यानी कि के लिए। किसी के लिए, जैसे कोई सामान देते तो उसमें हम लगाते के लिए। पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। अपादान। अपादान। पंचमी विभक्ति अपादान। से अलग होना। से अलग होना। से अलग होना। फिर षष्ठी विभक्ति।
षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? संबंध। क्या होता है? संबंध। यानी कि किसके द्वारा संबंध होता है? तो का, की, के, रा, री, रे आदि आदि। उसके बाद सप्तमी। सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में होता है अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण। अधिकरण यानी कि मैं और पर। उसके बाद संबोधन। संबोधन यहाँ भी होता है संबोधन। हे, अरे, अरे, अरे। अब ये हैं कारक। यानी कि कारक कितने बताए थे हमने आपको? 6 संस्कृत में। अब जो कर्ता कारक होता है और संबोधन, यानी कि इनको संस्कृत में कारक नहीं मानते। कितने मानेंगे हम फिर? 6। कर्ता और संबोधन ये संबंध, इसको संबंध को कारक नहीं मानते हैं। इसलिए हम यहाँ कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संबोधन भी कर्ता के साथ मान लेते हैं और संबंध को अलग से मानते हैं। उसको हम कर्ता में नहीं मानते, उसमें कारक में नहीं मानते हैं। इसलिए कितने हो गए हमारे कारक? 6। अब 6 कारक में ये इनके चिन्ह हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में क्या है? कर्ता। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने यानी कि राम के साथ क्या आया? ने, इसलिए कर्ता में आ गया। अब द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा? कर्म को। जैसे मैंने, यानी कि मैं पुस्तक को पढ़ती हूँ, तो मैं किसको पढ़ती हूँ? पुस्तक को, तो इसलिए ये कर्म हुआ उसमें। फिर तृतीय विभक्ति करण। करण यानी कि किसी वस्तु के द्वारा कार्य करना। अब जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ, अब इस बोर्ड पर मैं किससे लिख रही हूँ? पेन से, यानी कि मार्कर के द्वारा, तो के द्वारा। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में आता है संप्रदान। संप्रदान के लिए, यानी कि ब्राह्मण को दान देना, विद्या का दान देना, ये सब सारी चीजें के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति के लिए आएंगी संप्रदान। पंचमी विभक्ति अपादान होता है, यानी कि अलग होना, जो चीज अलग हो जाए। जैसे पेड़ है, पेड़ से जो पत्ता है वो गिर गया, तो गिर गया तो इसका मतलब वो अलग हो गया, तो वहां हम क्या लगाएंगे? अपादान। फिर षष्ठी यानी कि संबंध। आपका उससे क्या संबंध है? जैसे पिता का पुत्र से संबंध, माता का पुत्री से संबंध, ये सब संबंध में आएंगे। उसके बाद सप्तमी विभक्ति अधिकरण, यानी कि मैं। जैसे युद्ध में वीर, यानी कि युद्ध में जो वीर गति प्राप्त करते हैं तो वो कौन होते हैं? वीर, तो युद्ध में। और संबोधन। संबोधन का मतलब होता है किसी को हम बुलाते हैं, ए कहाँ जा रहा है? इधर आओ, अत्रागच, ये सब क्या होता है? संबोधन। तो ये कारक हमारे हो गए। कितने हो गए कारक हमारे? 6। और वैसे आपको ये संबोधन तक यानी कि 8 होते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में अगर आपसे कोई पूछे कितने होते हैं कारक, तो 6। वैसे हिंदी में 8 होते हैं। अब कारक, अनुवाद के लिए कारक हमें बहुत जरूरी है लर्न करने। इनकी कारकों के चिन्ह और कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, इनको याद करना हमें बहुत जरूरी है। कारक याद करने के बाद फिर हम अब चलते हैं, कारक याद कर लेने हैं, उसके बाद हम चलते हैं शब्द रूप पर। यानी कि अब कारक कैसे आपको याद करने हैं? प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से के द्वारा,
चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान से अलग होना। षष्ठी विभक्ति संबंध का, की, के, रा, री, रे आदि। सप्तमी विभक्ति अधिकरण में, पर। संबोधन संबोधन हे, ओ, अरे। अब उसके बाद हम चलते हैं शब्द रूप पर। इस पर चलते हैं हम शब्द रूप पर। जो भी बच्चे संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से या पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में स्टार्टिंग से सिखाया जा रहा है। यूपी टेट, सी टेट आदि के लिए जो क्लासेस हैं शुरू से, आप उनको भी चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको स्टार्टिंग से ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यूपी टेट और सी टेट में स्टार्टिंग ही संस्कृत आती है, ज्यादा हार्ड संस्कृत नहीं आती। उसके लिए भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। अब हमें क्या याद करना है इसमें? सबसे पहले हम राम शब्द रूप करते हैं। क्या याद करते हैं हम? राम शब्द, यानी कि राम शब्द। तो इसमें अकारांत, इकारांत इस तरह के शब्द रूप होते हैं। तो जिसके अंत में अ आ रहा है उसको कहते हैं हम अकारांत। और यदि यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखा है हमने? राम। यदि हमने लिख दिया रमा, तो हमारा शब्द रूप होगा आकारांत। क्या होगा? आकारांत। यानी कि आकार से, बड़े आ से जिसका अंत है उसको कहते हैं हम आकारांत। और यहाँ कौन सा आ है? छोटा आ। तो छोटे आ से अंत है तो इसलिए कहेंगे हम इसको अकारांत। तो राम शब्द का रूप क्या है? अकारांत। अर्थात राम का किस शब्द से अंत हो रहा है? अ से, तो इसीलिए ये है अकारांत। अकारांत यानी कि जिसका अ से अंत हो उसको कहते हैं हम अकारांत। तो अब शब्द रूप लिखने के लिए सबसे पहले हमने अभी जैसे कारक में विभक्तियां लिखी, ऐसे ही सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? विभक्ति। क्या लिखते हैं? विभक्ति। विभक्ति। अब वचन कितने थे? मैंने आपको वचन बताए थे। वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन। अब कितने वचन हुए? 3। अब सबसे पहली विभक्ति कौन सी थी? अभी हमने आपको बताया था कारक में, प्रथमा विभक्ति। सबसे पहले क्या आएगा? प्रथमा विभक्ति। अब प्रथम विभक्ति में क्या लिखते हैं हम? रामः। क्या लिखेंगे? रामः। आगे रामौ। रामः, रामौ, रामाः। रामः, रामौ, रामाः। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति रामम। क्या आएगा द्वितीय विभक्ति में? रामम, रामौ, रामौ, रामान। क्या आएगा? रामान। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में आएगा आपका रामेण। रामेण। रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामेभ्य। क्या आएगा? रामेभ्य।
चतुर्थी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है ये? चतुर्थी विभक्ति। रामाय, रामाय, यहाँ पर फिर रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामेभ्य, पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति यहाँ आएगा रामात, रामात, ये इसमें द भी आता है। रामात, रामाभ्याम, रामात, रामाभ्याम, रामेण, रामाभ्याम, रामई, यहाँ पे आएगा रामई, क्या आएगा? रामई, यहाँ पे आएगा रामेभ्य, रामेभ्य। उसके बाद षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति रामस्य, क्या आएगा? रामस्य, रामयोः, रामयोः, रामाणाम, रामाणाम। षष्ठी विभक्ति सप्तमी, सप्तमी विभक्ति रामे, रामे, रामयोः, रामयोः, रामेषु, रामेषु। अब संबोधन में आएगा, संबोधन क्या आएगा? संबोधन में हे राम, हे राम, हे रामो, हे रामा, हे रामा। अब ये क्या लिख गए हमारे? राम शब्द के रूप। अब जितने भी अकारांत शब्द हैं, जैसे श्याम, श्याम, कृष्ण, और भी जो शब्द अजय, जितने भी शब्द हैं अकारांत, इनकी जिनका अंत अ से होता है, सारे शब्द रूप राम के शब्द रूप की ही तरह